टाइप 6 में दिया है मिसलेनियस क्वेश्चंस, दैट मींस विविध प्रश्न। क्वेश्चंस नंबर 98 देखते हैं। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक व्यय 1475 रुपया था, यानी कि साप्ताहिक खर्च 1475 रुपया था। पहले तीनों सप्ताहों के दौरान परिवार में ऐसी वस्तुओं पर क्रमशः 1200 रुपया, 1500 रुपया और 1875 रुपया व्यय किए, यानी कि खर्च किए। साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय किया, यानी कि अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना खर्च किया, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चंस में दिया है औसत कितना है, औसत दिया है 1475 रुपया था। यहां पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चंस में दिया है कि औसत कितना था, औसत था 1475 रुपया। अब क्वेश्चंस में लिखा है 4 सप्ताह, तो इस तरह से यहां लिख देते हैं, ये पहला सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह, ये तीसरा सप्ताह और ये चौथा सप्ताह। इसे आप चाहे तो बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और बुक वाले सॉल्यूशन में बेसिक मेथड से सॉल्यूशन करके दिया गया भी है और सभी लोग बेसिक भी जानते होंगे। तो हम यहाँ पर आपको डेविएशन मेथड से बताने जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको आना चाहिए और डेविएशन मेथड से ही हम सारे क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करते हैं और बेस्ट अप्रोच यानी कि एग्जाम के व्यू से आपका डेविएशन मेथड ही होता है। तो डेविएशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चंस में लिखा है पहला सप्ताह में 1200 रुपया खर्च होता है, दूसरा सप्ताह में 1500 रुपया खर्च होता है और तीसरे सप्ताह में 1875 रुपया खर्च होता है। और आपसे पूछा है कि चौथे सप्ताह में कितना रुपया खर्च करेगा। तो यहां पर औसत क्वेश्चंस में दिया है कितना 1475। अब इससे कंपेयर करेंगे तो 1200 है जो 1475 से कम है, कितना कम है, तो 12 2 14 और 75 और यानी कि 275 कम है, तो माइनस 275 यहां पर हमने लिखा। अब 1500 है जो ये 1475 से अधिक है, कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, तो यहां पर हमने प्लस 25 लिखा। अब इसके आगे देखिए ये 1875 है, तो 1875 है जो 1475 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1875 में से 1475 घटा देंगे यानी कि 400 ज्यादा है, तो प्लस 400 यहां पर हमने लिखा। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो ये माइनस 275 है और ये प्लस 25 और ये प्लस 400, यानी कि ये कितना हुआ प्लस वाले, तो प्लस 425 हुआ और माइनस में आपका ये कितना है, तो माइनस में आपका है सिर्फ 275। अब ये दोनों का जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये प्लस 425 और ये माइनस 275, तो ये कितना होगा ओवरऑल, यानी कि घटा सकते हैं तो प्लस में होगा, यानी कि 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 होगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, यानी कि 150 रुपया आपका प्लस में हो रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए औसत में यानी कि जो आपका एवरेज दिया है उसमें से हमें 150 घटाना होगा, क्योंकि ओवरऑल आपका जो डेविएशन है वो प्लस 150 आ रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 घटाना होगा, तभी आपका ये एवरेज 1475 होगा, यानी कि चौथे सप्ताह में कितना खर्च होगा, तो 1475 में से आपको कितना घटाना है, 150। तो कितना हो जाएगा, घटा सकते हैं क्लियरली, ये 5 और 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 होगा, यानी कि 1325 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में 1325 रुपया दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मेथड सेकंड जो बुक वाले सॉल्यूशन में है उसे आप मान सकते हैं बेसिक मेथड, और ये आपका है डिविजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 नंबर। 10 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो क्रिया संख्या के साथ किया जाता है वही क्रिया एवरेज यानी कि औसत के साथ किया जाता है, ये कंसेप्ट आप जानते होंगे। तो क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। 10 संख्याओं का औसत क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा गया है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। अब क्वेश्चंस में ये बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो जो आपका औसत है इसमें भी आपको क्या करना है, 2 से भाग देना होगा,
यानी कि 8/2 आपको डायरेक्ट करना है, तो कितना होगा 4, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर होगा। नया औसत कितना हुआ 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या है? 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है। यहां पर हम लिखते हैं 7 प्रेक्षणों का औसत कितना है 10 है, और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह का औसत 5 है, यानी कि अगला समूह है जिसमें 3 प्रेक्षण है, इसका एवरेज दिया है क्वेश्चन में 5 है। तो आपसे पूछा है इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि औसत आपसे पूछा है 7 3 10 का एवरेज क्या होगा। तो बेसिक से भी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है? औसत बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। 7 प्रेक्षणों का औसत 10 है, तो इसका योगफल क्या होगा? योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है, यानी कि 10 गुना 7 तो 70 होगा, या लिख सकते हैं 7 गुना 10 फिर प्लस 3 प्रेक्षणों का औसत 5 है, तो तीनों प्रेक्षणों का योगफल 3 गुना 5 यानी कि 15 होगा, या 3 गुना 5 ही लिख देते हैं। और नीचे में क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 7 प्लस 3 या 10 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करना है, तो 70 प्लस 15/10 यानी कि 85/10, दैट मीन्स 8.5। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8.5, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये हुआ आपका बेसिक मेथड। आप चाहे तो डेविएशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी को भी आप एवरेज मान लीजिए। हमने 5 को एवरेज मान लिया, तो 5 प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 10 है जो इससे 5 अधिक है, तो 5 गुना 7 करेंगे यानी कि 35, और टोटल कितना 7 प्लस 3 10 के लिए, तो बटे 10 करेंगे। अब ये सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 35/10 यानी कि 3.5, तो 5 प्लस 3.5 यानी कि 8.5। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जैसे चाहे सोल्व कर सकते हैं, और यही आपका डेविएशन मेथड भी है, ये आपका बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 नंबर, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश यानी कि गलती से 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है क्वेश्चन में सही माध्य यानी कि सही औसत ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यानी कि माध्य कितना दिया था 20 प्रेक्षणों का 50, इसके आगे प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश यानी कि गलती से 31 और 42 लिख दिया गया था, यानी कि सही में लिखना चाहिए 13 लेकिन गलती से लिख दिया 31, सही में लिखना चाहिए 24 गलती से लिख दिया 42। तो सही वाले को प्लस साइन से लिखेंगे और गलती वाले को माइनस साइन से लिखेंगे। तो 13 और 24 सही में होना चाहिए, तो प्लस 13 और प्लस 24 इस तरह से लिखेंगे, और जो गलती वाला है उसको माइनस वाले साइन से लिखेंगे। तो गलती में यानी कि 31 है और 42 है, तो यहां पर -31 और माइनस क्या लिखेंगे 42, यानी कि गलती से 31 लिखा गया है और गलती से 42 लिखा गया है, तो इसे माइनस साइन से लिखेंगे, और इससे हमें क्या करना है जोड़ना है। और यहां पर क्लियरली दिखना चाहिए क्वेश्चन में लिखा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, तो टोटल 20 प्रेक्षण है, तो यहां पर नीचे में आपको क्या लिखना है 20 लिखना है। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस और ये 24 प्लस 13 कितना होगा, तो 24 10 34 और 3 37 यानी कि प्लस 37। उसके बाद यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यानी कि 31 और 42 यहां जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 73 हो जाएगा, और बटे कितना होगा 20, फिर 50 प्लस, और यहां पर देख सकते हैं प्लस 37 माइनस 73 कितना होगा, यानी कि माइनस में होगा, तो माइनस यहां लिखते हैं, और 73 में से 37 आपको घटाना है, तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 घटाएंगे 6, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, यानी कि 36/20। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, 18 दूनी 36 और 10 दूनी 20, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डेट मींस हम बोल सकते हैं 50 माइनस, यानी कि 18/10 को हम 1.8 लिख सकते हैं। तो 50 में से पहले 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 0.8 और कम करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 48.2, यानी कि 48 रुपया 20 पैसे, इस तरह से हम बोल सकते हैं 48.2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन से है
48.20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 102 नंबर, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप समग्र औसत में यानी कि पूरे औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस को एलिगेशन प्रोसेस से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एक समूह में क्रिकेटरों का औसत स्कोर 42 था। पहला समूह में औसत स्कोर कितना था? 42 था। फिर दूसरा समूह में क्या बोला है? एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। यानी कि 42 का 250% कितना होगा? तो यहां पर इधर रख करके हम यहां निकाल लेते हैं। 42 का 250% यानी कि 42 गुना 250/100, और ये एक एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। फिर 5 दूनी 10, 5 25, और ये 21 दूनी 42, 21 गुना 5 यानी कि 105। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दूसरे समूह का जो आपका स्कोर कितना है? 105 है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? परिणाम स्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि टोटल जो आपका एवरेज होगा वो लिखा है क्वेश्चन में कि जो आपका पहले 42 था इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 42 का क्या होगा? 30% वृद्धि का अर्थ हुआ 130% हो जाएगा। तो 42 का 130% यानी कि 42 गुना 130/100, दैट मीन्स 42 गुना 13/10। तो यहां पर 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2, 13 चौके 52 और 2 54, 546/10 यानी कि हम बोल सकते हैं 54.6 हो जाएगा। तो यहां पर ओवरऑल जो आपका होता है इसे हम बीच में लिखते हैं इस तरह से 54.6। ये पहला समूह का स्कोर है, ये दूसरा समूह का स्कोर है, और ये ओवरऑल का स्कोर है। तो अब इसका डिफरेंस यहां पर लिखेंगे, यानी कि 54.6 में से आपको 42 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर आप यहां रफ भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहां रफ करने के बाद यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। तो कितना हो जाएगा? ये 12.6 हो जाएगा, और 105 में से आपको 54.6 घटा करके यहां लिखना है। तो ये भी यहां पर हम लिख सकते हैं 54.6 इस तरह से। तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कितना हुआ? 50.4। और डेसिमल के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डेसिमल हम हटा सकते हैं, यानी कि 504 और 126। तो ये इसका 4 गुना क्लियरली दिख रहा है। 126 से कम 126, 126 चौके 504, यानी कि 4:1 हो रहा है रेशियो के टर्म में। अब क्वेश्चंस में क्लियरली क्या लिखा है? क्वेश्चंस में लिखा है कि नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले क्रिकेटरों की संख्या उस समूह में क्या थी जो आपसे पूछा है। मतलब ये आपका नया खिलाड़ी जो शामिल हुआ ये वाला है, और इससे पहले वाला आपका ये समूह है, पहला समूह है। यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, और 1 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में? देखिए, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। यानी कि दूसरा समूह में एक खिलाड़ी शामिल होता है, तो ये 1 रेशियो का वैल्यू 1 दिया है। हम बोल सकते हैं 1 रेशियो का वैल्यू 1 दिया है, यानी कि 1 गुना हो रहा है, तो 4 का 1 गुना यानी कि 4 आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किया और 22 गोल इसके विरुद्ध किया गया। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना कीजिए। औसत संख्या आपसे पूछा है, तो क्या होगा औसत? तो रियल मैड्रिड ने कितना गोल किया वो पहले आपको अंश में लिखना है, और टोटल क्या होगा? एक फुटबॉल टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना होता है? 11, तो 11 आपको नीचे में लिखना है। यानी कि रियल मैड्रिड द्वारा गोलों की संख्या आपको ऊपर में लिखना है, यानी कि 33 गोल उसने किया है,
और प्रत्येक खिलाड़ी के लिए, यानी कि फुटबॉल की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी होता है, तो 11 से आपको डिवाइड करना है, तो 11 तिया 33, यानी कि 3 आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, x और y का माध्य यानी कि औसत 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है, y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। y माइनस x यानी कि x और y का अंतर आपसे पूछा है, और क्वेश्चंस में क्या लिखा है? x और y का माध्य कितना है? 400 है, यानी कि हम बोल सकते हैं औसत दिया है x और y का कितना? 400, तो योगफल क्या हो जाएगा? योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है, यानी कि 400 गुना 2, x और y दो संख्या हुआ, x पहली संख्या y दूसरी संख्या, तो सभी लोग जानते हैं योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत को ही माध्य बोलते हैं, तो माध्य दिया है कितना? 400, x और y दो संख्या हुआ, तो 400 गुना 2 यानी कि 400 दूनी 800, योगफल कितना है? 800। और क्वेश्चंस में x और y का रेशियो कितना दिया है? 3:7, तो x और y का डिफरेंस पूछा है, तो डायरेक्ट हम एक ही लाइन में किस तरह से सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है क्लियरली, x और y का अनुपात 3:7 है, x का रेशियो वाले वैल्यू है 3, y का रेशियो वाले वैल्यू कितना है? 7, यानी कि हम बोल सकते हैं x और y का रेशियो में योगफल कितना हो रहा है? 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट यानी कि 10 यूनिट, और क्वेश्चंस के अनुसार योगफल हमने कैलकुलेट किया कितना? 800, तो 10 रेशियो का वैल्यू 800, तो एक रेशियो का वैल्यू 800/10 हम बोल सकते हैं, एक रेशियो का वैल्यू 800/10। अब आपसे पूछा है क्या? x और y का डिफरेंस पूछा है, तो रेशियो में देखिए 3 और 7 का डिफरेंस 4 का होता है, तो 4 रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो 4 से गुना कर देंगे, एक 0 कैंसिल होगा, 80 गुना 4 यानी कि हम बोल सकते हैं कितना हुआ? 320। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 320, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। या आप चाहे तो डिटेल से भी सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस में लिखा है x और y का माध्य कितना है? 400, तो हम बोल सकते हैं x और y का योगफल कितना होगा? योगफल बराबर औसत गुना संख्या, यानी कि 400 गुना 2, तो कितना होगा? योगफल आपका हुआ 800। और आपसे क्वेश्चंस में पूछा है y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x और y का डिफरेंस पूछा है, और क्वेश्चंस में ये दिया है x और y का रेशियो वैल्यू कितना है, तो x और y का अनुपात है 3:7। यहां पर क्लियरली देख सकते हैं x और y का जो आपका रेशियो में योगफल है वो कितना है? 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट यानी कि 10 यूनिट, तो ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना है? 800, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 800/10 यानी कि 80, 10 में 80 से गुना करने पर 800 हो रहा है। पूछा है क्या? x और y का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 और 7 का डिफरेंस 4 का होगा, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 80 गुना हो रहा है, तो 4 गुना 80 हम बोल सकते हैं कितना हुआ? तो 320। यही आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्या है? m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 का माध्य यानी कि औसत क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं माध्य यानी कि औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि अंश में आपको क्या लिखना है? योगफल लिखना है, तो ये सभी का योगफल करते हैं, m, 2m, 3m, 4m, 5m, इस तरह से हमने यहां लिखा 5m प्लस 3, 5, 8, 6, 14, 14 और 9 कितना हुआ? 23, 23 और 12 कितना होगा? 23, 10, 33 और 2 35, यानी कि 35, और 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रेक्षण है तो बटे 5 लिखेंगे, और ऊपर में देखिए 5 कॉमन हो रहा है, तो m+7 यहां हो जाएगा, और ये 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 गुना m+7, तो m+7 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है m+7, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी के तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर में क्या लिखा है? 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का माध्य यानी कि एवरेज यानी कि औसत पूछा है क्या होगा? तो डायरेक्ट हम इसे सोल्व कर सकते हैं। औसत क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ऊपर में आपको योगफल लिखना है, नीचे में आपको संख्या लिखना है। टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, तो नीचे में हमने 4 लिखा, और ऊपर में आपका इसका योगफल लिखना है, यानी कि ये सभी का योगफल करके डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 8, 12, 16 का एलसीएम सभी लोग जानते हैं कि 4, 8,
और 16 का एलसीएम 16 होगा, 16 और 12 का एलसीएम 48 होता है, यानी कि एलसीएम आपका 48 हुआ। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 48/4 तो 12, 12 दिया 36, उसके बाद प्लस 8 6 के 48 तो 6 5 30 होगा, फिर 12 चौके 48 तो 7 चौके 28 होगा, फिर प्लस 16 दिया 48 तो 15 दिया 45 होगा। ये 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, ये ऊपर में पहले से जोड़ देते हैं 6 0 6 8 14 5 19, 19 का 9 बाकी 1 4 2 6 3 9 3 12 और 1 13, यानी कि 139/48 और ये बटा 4/1 है। तो आप चाहे तो ये इस तरह से कर सकते हैं, या एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं 139/48 और गुना 1/4 हो जाएगा, या डायरेक्ट करना चाहेंगे तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ गुना करना है, ये आपका अंश में हो जाएगा। और ये जो आपका बचा 48 गुना 4, इसको आपको हर में करना होगा। तो 139 गुना 1 तो 139/48 गुना 4 तो कितना होगा, 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 4 चौके 16 3 19, यानी कि 192। 139/192 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 नंबर क्या है, चार संख्याओं a, b, c और d का कुल औसत 26 है। यदि a और b का औसत 19.5 है तो c और d का औसत क्या होगा। a, b, c और d ये चार संख्याएं हैं, तो हम बोल सकते हैं चार संख्याओं का औसत कितना है, 26 है, जिसमें से पहली दो संख्या a और b का औसत कितना है, दो संख्याओं का औसत दिया है 19.5 है। तो आपसे पूछा है C और D, यानी कि अंतिम दो संख्या C और D का औसत क्या होगा, जो आपसे पूछा है। तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए, बेसिक से भी जल्दी से कर सकते हैं, यानी कि 26 गुना 4 तो क्या हो जाएगा, ये आपका 104, और इसमें से आपको घटाना है 2 गुना 19.5 कितना होगा, 19 दूनी 38, और आधा गुना ये 2 करेंगे, डेट में सब बोल सकते हैं 1, तो 38 से 39, 104 में से 39 घटाना है और 2 के लिए निकालना है, तो बटे 2 आपको करना है। इसे सोल्व करना है तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, यानी कि 65/2। 65 को हम लिख सकते हैं 64 + 1, 64 + 1/2 यानी कि 64/2, तो ये आपका 32 हो जाएगा, और 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 32.5 हम बोल सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 32.5, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहे तो डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी से हो जाएगा, बेसिक वाले से भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, चार संख्याओं w, x, y और z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। परास क्या होता है, परास यानी कि रेंज हम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो यहां पर देखिए लिखा है कि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे बड़ी तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 28 × 84, या लिख देते हैं 28 × 3, इस तरह से इसमें से घटाना है क्या, तो सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे छोटी तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 22 × 66, या 22 × 3 लिख देते हैं। अब इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 84 - 66, दैट मींस कितना हो जाएगा 18। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 18, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर, 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं का औसत 7 है, पहले दो का औसत 5 है, जबकि अंतिम दो का औसत 8 है। तीन संख्याएं क्रमशः कौन सी है, तो ऑप्शंस में जो दिया है वो आपको तीनों संख्याएं दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां पर हम लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए। अब जो आपका फाइनली आंसर है उसी को हम टेस्ट कर देते हैं, तो इससे टाइम कम लगेगा। आप चाहे तो बारी बारी से सभी ऑप्शंस को टेस्ट करेंगे, हम जो आंसर है उसी को टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, तीनों संख्या है
5 5 और कितना 11। अब इसे टेस्ट करना है, जो भी कंडीशन क्वेश्चंस में दिया है उसे सेटिस्फाई कराना है। तो पहला कंडीशन है 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो इसका औसत निकालिए। क्या होगा, ये तीनों का औसत निकाल सकते हैं। औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 5 + 5 + 11 बटे 3 संख्या है तो बटे 3 करेंगे। तो 5 5 10 और 11 यानी कि 21, 21 बटे 3 दैट मीन्स 3 7 21। हम बोल सकते हैं औसत कितना हुआ 7। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, पहले 2 का औसत 5 है, यानी कि 5 और 5 का औसत निकालिएगा तो क्या होगा 5 + 5 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 दैट मीन्स 5। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, अंतिम 2 का औसत यानी कि 5 और 11 का औसत निकालेंगे तो 5 + 11 बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 8 हुआ। ये भी सेटिस्फाई किया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, यानी कि ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 109 नंबर 109 नंबर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 111 है। तो यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं 111 नंबर। दोनों क्वेश्चन सेम वैरायटी का है। ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। हम बाय ऑप्शंस भी बताएंगे और बेसिक भी बता देते हैं। तो बेसिक सबसे पहले देख लीजिए और इसके बाद कुछ देर बाद हम आपको बाय ऑप्शंस भी बता देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चंस नंबर 109 कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस दोनों में से हम कर देते हैं बेसिक से, और 111 नंबर आप खुद से बेसिक से कर लेंगे। तो 109 नंबर क्वेश्चंस का हम यहाँ पर बेसिक मेथड बताने जा रहे हैं और बेसिक आपको आना चाहिए, हालांकि बाय ऑप्शंस भी बताएंगे। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है। 3 संख्याएं क्रमशः कौन सी है। 3 संख्या हम मान लेते हैं A B C, ये 3 संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल बराबर औसत गुना संख्या, यानी कि योगफल इसका हम करेंगे तो A + B + C यानी कि 7 गुना 3 यानी कि कितना हुआ 21। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है पहले 2 का औसत 5 है, पहले 2 का औसत यानी कि A और B का औसत कितना है, क्वेश्चन में लिखा है 5 है। तो हम बोल सकते हैं A और B का योगफल क्या होगा, तो 5 गुना 2 दैट मीन्स कितना हुआ 10। अब इसके आगे लिखा है और अंतिम 2 का औसत 8 है, यानी कि B और C का औसत कितना है 8 है। तो B और C का योगफल क्या होगा 8 गुना 2 यानी कि 16। अब अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि A + B + B यानी कि 2B और प्लस C कितना हुआ 10 + 16 यानी कि 26। ये इक्वेशन 4 हुआ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां लिख देते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो या लिख देते हैं क्लियरली A + 2B + C बराबर कितना 26। इक्वेशन ये आपका 4 है और इक्वेशन फर्स्ट क्या है A + B + C बराबर कितना 21। घटाना है आपको तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस में रहता तो वो प्लस हो जाता। घटाने पर साइन चेंज होता है। अब ये +1 ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हुआ, -B और ये यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं +B और +B, ये आपका +2B हो जाएगा। तो ये -B और ये +B कैंसिल हुआ, या इस तरह से बोल सकते हैं +2B - 1B यानी कि 1B यहाँ पर हुआ, और +C और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 26 - 21 कितना हुआ 5, यानी कि B का वैल्यू कितना हुआ 5। B का वैल्यू ये दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में से। जैसे इक्वेशन 2 को अगर देखेंगे तो A + B का वैल्यू कितना है 10, जिसमें से देख सकते हैं B का वैल्यू कितना है 5। तो A का वैल्यू क्या होगा, 10 में से 5 घटा देंगे तो A का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। तो अब इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं A का वैल्यू 5 हुआ और B का वैल्यू भी 5 हुआ, और C का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर B का वैल्यू हमने 5 ऑलरेडी निकाला है, तो ये B + C कितना है 16 है, जिसमें से B ऑलरेडी कितना है 5 है। तो 16 में से 5 घटा देंगे यानी कि C कितना होगा 11 होगा। तो इस तरह से तीनों संख्या आपको कैलकुलेट करना है, ये बेसिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर, 4 अंकों को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में
रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। परास आपसे पूछा है तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर लिखा है सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है, तो सबसे बड़े 3 अंकों का योगफल क्या होगा, 29.5 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 29.5 गुना 3। इसमें से आपको घटाना है। क्वेश्चंस में लिखा है सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, तो सबसे छोटे 3 अंकों का योगफल क्या होगा, 25.5 गुना 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और 29.5 में से क्या करना है आपको, 25.5 घटाना है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियरली देख सकते हैं 25 4 29 यानी कि 4.0, डायरेक्ट हम 4 बोल सकते हैं, यानी कि 3 चौके 12 आपका रेंज होगा, परास होगा। परास को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये कौन सा ऑप्शन है, 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए, तो डायरेक्ट हम जो आंसर है उसी को टेस्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी को देखते हैं, यहां पर लिखा है 6 6 12। तो क्वेश्चंस में लिखा है फर्स्ट कंडीशन 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो इसका औसत निकाल कर देख सकते हैं, यानी कि 6 प्लस 12 बटे 3, तो क्या हो जाएगा 12 6 18 और 18 6 24, यानी कि 24 बटे 3, दैट मींस हम बोल सकते हैं 8। ये सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट कंडीशन लिखा है पहले 2 संख्याओं का औसत 6 है, यानी कि 6 और 6 का आप एवरेज निकालेंगे तो 6 प्लस 6 बटा 2 करेंगे कि 6 6 12 बटे 2, दैट मींस 6 आपका हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट कंडीशन दिया है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, यानी कि 6 और 12 का आपकी बार आपको एवरेज निकालना है, तो 6 प्लस 12 बटे 2 यानी कि 18 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 9। 18 बटे 2 यानी कि 9 हुआ। ये भी सेटिस्फाई किया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो जो ऑप्शंस को हम टेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन डी, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक यानी कि बीच वाला अंक समांतर माध्य हो जाता है, यानी कि बीच वाला अंक एवरेज हो जाता है, जबकि आंकड़े को इस नए समुच्च का परास 36 हो जाता है, यानी कि जो आपका आंकड़ा दिया है, डाटा दिया है, उसका रेंज 36 हो जाता है। इन 3 संख्याओं के मूल समुच्च की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहला सेट का आपसे पूछा है, यानी कि पहला समुच्च का सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। इसका एवरेज यानी कि यहां लिख देते हैं औसत। औसत कितना दिया है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, और ये आपको मानकर ही चलना है कि तीनों संख्याएं आरोही क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मींस बढ़ते क्रम में है। अब क्वेश्चंस में आगे देखिए क्या लिखा है, यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ये आपका सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए। फिर आगे लिखा है तो मध्य का अंक यानी कि बीच वाला अंक समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्च का परास 36 हो जाता है। तो अब देखिए, यानी कि जो आपका नया वाला तीनों संख्या होगा उसका रेंज कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो ये यहां पर हम फिर से ड्रा कर रहे हैं, ये आपका नया वाला जो तीनों नंबर होगा, यानी कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये भी आपका है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मींस आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है। तो ध्यान से सबसे पहले देखना है कि इसका एवरेज क्या होगा, जो हमें सबसे पहले निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं जल्दी से, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी कि जो आपका मूल समुच्चय है, ओरिजिनल सेट है, उसके बारे में बात कर रहा है। शुरुआत में जो क्वेश्चंस में लिखा था
तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए। तो यहां देखिए 2 जोड़ रहे हैं और 5 घटा रहे हैं, ओवरऑल क्या हो रहा है, 3 की कमी हो रही है। इधर आप करते हैं 2 जोड़ रहे हैं और 5 घटा रहे हैं, तो ओवरऑल देखिए यानी कि 3 की कमी हो रही है। योगफल में 3 की कमी हो रही है, यहां लिख देते हैं योगफल में 3 की कमी हो रही है, तो औसत में यानी कि एवरेज में 1 की कमी हो जाएगी। यानी कि यहां पर योगफल में 3 की कमी हो रही है। औसत क्या होता है, योगफल बटा संख्या, 1 2 3 संख्या है तो बटे 3 करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं योगफल में 3 की कमी हो रही है। -3 कहने का अर्थ क्या हुआ, -3 कहने का अर्थ हुआ 3 की कमी, यानी कि योगफल में 3 की कमी हो रही है तो औसत में 1 की कमी होगी। तो नया वाला औसत क्या होगा, 28 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि न्यू जो आपका एवरेज हुआ वो कितना हुआ 27। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है, क्या लिखा है, तो मध्य का अंक यानी कि बीच वाला जो ये आपका अंक है, बीच वाला अंक क्या लिखा है, मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, यानी कि एवरेज हो जाता है। तो एवरेज कितना हमने कैलकुलेट कर लिया है 27, तो ये आपका कितना है 27, यहां भी ये कितना है 27 है। अब जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चंस में क्लियरली ये लिखा है, क्या लिखा है, इस नए समुच्चय का परास यानी कि रेंज 36 हो जाता है। रेंज क्या होता है हमने ऑलरेडी बताया है, रेंज क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। परास क्या होता है, तो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये दोनों का डिफरेंस यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या कितना दिया है क्वेश्चंस में, रेंज दिया है 36। यहां लिख देते हैं परास, परास को ही आप बोलेंगे रेंज, रेंज दिया है क्वेश्चंस में कितना 36 है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये ओवरऑल आपका रेंज कितना दिख रहा है 36, तो यहां पर ये जो गैपिंग होगा वो कितना का होगा, तो 18-18 का गैपिंग होगा। अब यहां पर हम बोल सकते हैं ये जो आपका संख्या होगा, पहली संख्या यहां पर 27 से 18 कम होगा, यहां पर हम बोल सकते हैं 27 माइनस 18, दैट मींस ये कितना होगा, तो 9 होगा। और ये वाला तीसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 27 प्लस 18, दैट मींस हम बोल सकते हैं कितना होगा, तो यहां पर 9 चौके 36 और 9 पचे 45, यानी कि 27 18 आप जोड़ भी सकते हैं तो कितना होगा 45 होगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका न्यू सेट है, यानी कि जो आपका नया वाला समुच्चय है उसमें सबसे छोटी संख्या 9 है, सबसे बड़ी संख्या 45 है। तो ये किस तरह से बना है, तो इसके लिए क्वेश्चंस का फर्स्ट ही लाइन में बोला गया था, तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो भी संख्या था शुरुआत में, तो इसमें जब 2 जोड़ते हैं तो ये आपका 9 हो जाता है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। तो ये संख्या हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, मतलब यहां पर कितना था 7 था, यह हम बोल सकते हैं 7 प्लस 2, तो ये आपका 9 हुआ। ठीक इसी तरह से यहां भी आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि यहां पर जो भी संख्या होगी शुरुआत में, तो इसमें हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा 45 होगा। तो कितना में से हम 5 घटाएं कि 45 हो जाए, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि 50 होना चाहिए, या उल्टा भी बोल सकते हैं 45 में 5 जोड़ देंगे तो 50 होगा। अब 50 में से 5 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, जैसे चाहे सोल्व कीजिए। तो अब आपसे पूछा है क्वेश्चंस में क्या, इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या है। मूल समुच्चय यानी कि ये आपका पहला वाला जो समुच्चय है, ओरिजिनल जो सेट है, इसका पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो ये आपका सबसे बड़ी संख्या है, 7, 27 और 50 में सबसे बड़ी संख्या 50 है। यही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, दैट मींस सबसे बड़ी संख्या, यही आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। अगर पूछता क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या तो 7 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर है, वो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर सकते हैं, या इसके आगे हम इसे सोल्व करते हैं 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 114 नंबर, 4 संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है, ए और बी का औसत 29.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा। यानी कि 4 संख्याएं का औसत कितना है 39 है, जिसमें से पहली 2 संख्या ए और बी का औसत कितना है 29.5 है। तो आपसे पूछा है
अंतिम दो संख्याएं यानी कि सी और डी का औसत क्या होगा। तो बेसिक से भी जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 39 गुना 4 कितना होगा, 9 चौके 36 का 6 बाकी 3 चलिए 12 3 15 यानी कि 156 और माइनस 29.5 गुना 2 करेंगे तो 29 दूनी 58 आवे 59 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं और दो संख्या के लिए हमें निकालना है तो बटे 2। अब इसे सोल्व करना है तो 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ 14 हुआ, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 97/2 यानी कि 48 दूनी 96 तो 48.5 हम बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए में 48.5, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, तो 7 संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे। 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत क्या होता है, योगफल बटा संख्या यानी कि 1050 बटे 7 तो कितना होगा 150। 7 संख्याओं का औसत कितना हुआ 150, जिसमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है और इसके आगे लिखा है और चौथी संख्या 126 है। चौथी संख्या मतलब एक संख्या हुआ, ये यहां लिख देते हैं, ये आपका 4th नंबर है। चौथी संख्या कितना है, तो ये आपका 126 है। तो आपसे पूछा है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये लास्ट 3 नंबर से है, लिख देते हैं अंतिम 3 संख्याओं का औसत, या हम इस तरह से जल्दी से लिख सकते हैं अंतिम 3 संख्याएं को लास्ट 3 नंबर्स। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज पूछा है क्या होगा, यानी कि रिमेनिंग वाले का निकालना है, शेष का औसत निकालना है। तो 2 मेथड्स हमने आपको बताया था, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। यहां पर हम माइनस वाले का यूज कर रहे हैं, ज्यादा इजी होता है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल एवरेज लिखते हैं यानी कि 150। अब इसके बाद यहां देख लेते हैं कि कौन इससे ज्यादा है या कम है। जितना ज्यादा या कम होगा वही हम लिखेंगे, यानी कि शेष का सबसे पहले हमें निकालना है। तो क्या करना है, टोटल जो एवरेज है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। सबसे पहले इतना करना है। जब भी शेष वाले का निकालना है तो क्या करना है, टोटल एवरेज में से आपको घटाना है। और इसके बाद देखिए 120 है जो 150 से, ये आपका 30 कम है तो -30 हमने लिख दिया। और 126 है जो 150 से, ये आपका 24 कम है तो -24 हमने लिखा, यानी कि -30 गुना 3 तो कितना होगा -90। और -24 गुना 1 क्योंकि चौथी संख्या एक संख्या है तो -24 गुना 1 यानी कि -24। और अंतिम 3 संख्या का हमें निकालना है तो बटे 3 करेंगे। -90 -24 कितना होगा, तो -114। तो -114 बटे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हम बोल सकते हैं 38 दिया 114 यानी कि -38 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 150 प्लस 38 यानी कि 50 30 80 8 88 तो 188, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना हुआ 188। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 188, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 116 नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखा है 1 9, उसके बाद लिखा है 7 3, इसके बाद क्या लिखा है 5 5 और इसके बाद लिखा गया है 6 4 फिर 2 8। इसका क्या पूछा है क्वेश्चन में, औसत यानी कि एवरेज पूछा है क्या होगा। तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। औसत क्या होता है, औसत होता है जो प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या होते हैं। तो यहां पर बेसिक मेथड से ही सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए 1 9 10 हो रहा है, 7 3 10 हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 2 8 10 हो रहा है। तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 यानी कि योगफल कितना हुआ 50। और यहाँ पर टोटल देख सकते हैं ये आपका 10 संख्या है तो बटे 10 करेंगे इस तरह से, और एक 0 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दी गई है जिसमें
दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं का सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन संख्याएं का हमें रेशियो वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, दूसरी संख्या है जो पहली की 3 गुनी है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में तथा तीसरी की 2 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या है जो तीसरी की 2 गुनी है। या उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी होगी, दुगनी का उल्टा आधी होती है। अब यहां पर हम शुरुआत पहली संख्या से कर रहे हैं। पहली संख्या को हम 1 मानते हैं, तो यहां पर दूसरी संख्या 1 का 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या की दुगनी है, तो उल्टा हमने सोचा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी होगी यानी कि 3 का आधा, तो 1.5 यानी कि 1.5 यहां पर आप लिख सकते हैं, या 1.5 की जगह पर आप चाहे तो 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शनल के टर्म में हुआ यानी कि भिन्न के रूप में हुआ या डेसिमल के रूप में हुआ। तो क्या करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर 3 को 3/1 लिख देंगे, 1 को 1/1 लिख देंगे। 1 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो सभी में आपको फिर 2 से गुना कर लेना है। इस तरह से सभी में क्या करना है, 2 से गुना कर लेना है। और जब 2 से गुना करेंगे तो यहां पर ये इस तरह से आप देख सकते हैं 2:6:3 हो जाएगा। पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो वैल्यू हुआ 2:6:3। आपसे पूछा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, यह दिया गया है यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है। यहां पर देखिए आप चाहे तो योगफल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है, योगफल बराबर औसत गुना संख्या। तो तीनों संख्याओं का औसत दिया है 66, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, 66 गुना 3। यहां पर देखिए तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 6 3 9 और 2 11 है, यानी कि 11 रेशियो का वैल्यू 66 गुना 3, तो एक रेशियो का वैल्यू 66 गुने 3/11 हो जाएगा। 6 2 8 3 11, ठीक है। अब पूछा है पहली संख्या यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो 2 से गुना करेंगे, तो 11 6 66, 6 3 18 2 36, पहली संख्या 36। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 नंबर। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपया बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपया था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च रुपया में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां लिख देते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च। तो क्वेश्चंस में दिया है खर्च यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो जनवरी मंथ में कितना है, 50,000 रुपया था। 50,000 को 50 कैसे डिनोट कर रहे हैं, के कहने का अर्थ हुआ 1000, तो 50 के कहने का अर्थ हुआ 50,000। अब अगला महीना में यानी कि 50,000 रुपया इस तरह से बढ़ते जाता है, यानी कि फरवरी में 50,000 रुपया बढ़ जाएगा, फिर मार्च में भी 50,000 रुपया बढ़ जाएगा। इस तरह से आगे ये कंटिन्यू चलते रहता है, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो जनवरी का खर्च है 50,000, तो फरवरी का खर्च क्या होगा, 50,000 प्लस 50,000 यानी कि आपका 100,000 हम बोल सकते हैं। और मार्च का खर्च क्या हो जाएगा, 100,000 प्लस 50,000 यानी कि 150,000। अब इसका क्या पूछा है, औसत, दैट मीन्स एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ये तीनों को जोड़ना है। तो 150 प्लस 50 तो 200, 200 प्लस 100 यानी कि 300,000 ये हुआ। और जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हुआ यानी कि 3 महीना हुआ, तो बटे 3 करेंगे तो हम बोल सकते हैं 100,000 300,000 यानी कि 100,000 आपका आंसर होगा। 100,000 को आप चाहे तो यहां पर 100 लिखेंगे, 1000 की जगह पर 3 जीरो इस तरह से देंगे। के जगह पर हमने ये 1000 लिखा था यानी कि 000 आप दे सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 118, तो 100,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। 1 लाख भी से बोल सकते हैं 1 लाख, यहां पर आप इसे 1 लाख भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब आगे कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 यानी कि चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो इसका टाइप 1 हम जल्दी ही करते हैं।